और इंडिया ऐसे ही करती है और इंडिया इसी तरह से चारों खाने चित करती है और इंडिया इसी तरह से वो कहते हैं ना छठी का दूध याद कराती है। और इंडिया ने जो बैटिंग की है ये टेस्ट सीरीज उनके लिए एक समझ लें आने वाली सीरीज प्रैक्टिस है, फॉर्म में आना, रन्स करने, क्योंकि देश को छठी का दूध याद दिला के रख दिया भाई। शुभमन गिल और ऋषभ पंत दोनों ने जिस तरह की इंपैक्टफुल सेंचुरियां मारी हैं यार, कमाल हो गया। यही बांग्लादेश खेलेगी ना पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान बिल्कुल ही बैकफुट पर है, और यही वो बांग्लादेश है जो व्हाइट वॉश करके गई है और इंडिया के अगेंस्ट खेल रही है। माइंडसेट, सोच, क्लास। बांग्लादेश वाले बड़े खुश होंगे, पाकिस्तान को वाइट वॉश करके यहाँ से जा रहे थे, बड़े चैंपियन बन रहे थे, लेकिन उनको क्या पता कि हमारी तो जो स्टैंडर्ड है इस वक्त, आप डोमेस्टिक उठा के देख लें। पार्टनरशिप जो है वो ऋषभ पंत और शुभमन गिल के दरमियान जारी हुई और उसके बाद आज के दिन में उन्होंने जब दोबारा से आगाज किया तो दोनों ने अपनी अपनी सेंचुरी मुकम्मल की है। और इंडिया की बॉलिंग इस वक्त बॉल कर रही है और खास तौर पे अश्विन जिस तरह से दोबारा रिदम में वापस आते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अश्विन एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित होंगे। और इंडिया ने जो बैटिंग की है ये टेस्ट सीरीज उनके लिए एक समझ लें आने वाली सीरीज प्रैक्टिस है, फॉर्म में आना, रन्स करने, क्योंकि 6 महीने के बाद कई टेस्ट मैच खेल रहे हैं। आप देख लें इंडिया की टीम, और रन्स करने बड़े जरूरी हैं। उसके लिए आप देखें कि प्रोसेस कितना जबरदस्त है, यूज टू हुए हैं रेड बॉल क्रिकेट से। और पंत ने जैसे कमबैक किया टेस्ट मैच में, वेरी सीरियस इंजरी के बाद, एक्सीडेंट के बाद, उससे पहले क्या अहमियत थी पंत की टेस्ट मैच में, और कैसे टीमों को फेंटा देता था। और ये इसके रन्स करने बड़े जरूरी थे कि आने वाली सीरीज में दूसरी टीमों को बिल्कुल अंडर प्रेशर लाने के लिए वो उसने कर दी है। और मेरे ख्याल से कमाल बैटिंग, क्लैरिटी नजर आती है, दिलेरी नजर आती है। ये नहीं है कि ब्रेक हो रहा, रफ बन गया हुआ है, खेलना मुश्किल है, तो उसने वही इंटेंट के साथ बैटिंग किया। और गिल जिस लाइन का बैट्समैन, हम कहते हैं कि दुनिया कहती है जैसा टैलेंट है इंडियन टीम के बैट्समैन, क्यों हर दूसरा बैट्समैन ग्रेट बनता है। आपकी बैटिंग पे गिल की बैटिंग तो है यूजुअल, जैसे वो बैटिंग करता है वैसे ही करी उसने। अपने मखसूस शॉट खेले उसने, पॉइंट और कवर की तरफ जो हॉरिजॉन्टल शॉट मारता है ना फोर आर्म से, वो। ऋषभ पंत ने ऑस्ट्रेलिया वाली बैटिंग करी, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की पिच पे बैटिंग करते हैं ना, जिस तरह के शॉट्स मारते हैं, जो उसने ऐसे छक्के मारे, ये वाले मारे, निकल के एक हाथ से छक्का मारा, देख के पसंद आया। क्योंकि एक्सीडेंट के बाद लोग बोल रहे थे शायद ये वापस ग्राउंड में ना आ सके, लेकिन जी ऋषभ पंत को क्रेडिट देना चाहिए, जितनी मेहनत के साथ उसने अपनी इंजरीज को पीछे छोड़ा और किस द वे ऑफ कॉन्फिडेंस से वो आया। और टेस्ट क्रिकेट में जिसकी जरूरत थी ना, उसने वो सारे खाने के टिक करे। बहुत पसंद आया, वेरी वेल प्लेड। गिल ने तो बढ़िया शो करा कि भारतीय टीम ने चित करके रख दिया बांग्लादेश को। सरप्राइजिंग था बिकॉज बांग्लादेश काफी हवाओं में उड़ रहा था। आमना क्या कहना चाहते हो यार? अश्विन, जडेजा, जायसवाल, रोहित, विराट और कौन रह गया बॉलर में से? आकाशदीप, क्या कहना चाहते हो? एक्सपेक्टेड था कि कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो भारत ने कर दिखाया है? देखें, दिस इज़ इंडिया एंड दिस इज़ इंडिया व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट एंड दिस इज़ इंडिया जो कि ये करती है और इंडिया ऐसे ही करती है और इंडिया इसी तरह से चारों खाने चित करती है और इंडिया इसी तरह से वो कहते हैं ना छठी का दूध याद कराती है। और इंडिया ने बताया है कि भाई ठीक है, यू वर द चैम्पियंस इन पाकिस्तानी होमलैंड बट यू आर हेयर इन इंडिया एंड इंडिया इज़ अ कंट्री जिसने 12 सालों से कोई होम सीरीज़ नहीं हारी है। 2012 से जो उन्होंने स्ट्रीक, जो एक रीति रिवाज, वो क्या कहते हैं, जो परंपरा चलती आ रही है, उसको वो कैरी ऑन करते हुए अगेन इस मैच को ही नहीं बल्कि इस सीरीज को भी जीतेंगे। इंडिया की प्योर शेयर डोमिनेंस जारी है बांग्लादेश पे और बांग्लादेश को छठी का दूध याद दिला के रख दिया भाई। शुभमन गिल और ऋषभ पंत दोनों ने जिस तरह की इंपैक्टफुल सेंचुरियां मारी हैं यार, कमाल हो गया। वो गिल, वो प्रिंस जिसका बल्ला काफी टाइम से खामोश था, उसको वाइस कप्तान भी बनाया था व्हाइट बॉल का। बड़े सवालात उठ रहे थे उसकी परफॉर्मेंस पे, हर उसका बल्ला बोला और क्या कमाल का बल्ला उसका बोला। 10 चौके, 4 छक्के और उसके साथ पंत, मतलब पंत का क्या इमोशनल सेंचुरी थी, क्या कमाल की उसने सेंचुरी की। एक की सेंचुरी का इंपैक्ट, एक की सेंचुरी में इतने ज्यादा इमोशंस। तो भाई जो हम सोच रहे थे कि शायद इंडिया 100 रन और भी कर दे, वो इंडिया कहां 100 रन और करता, वो तो 515 पे पहुंच के भी उन्हें डिक्लेयर करनी पड़ गई। तो भाई क्या कमाल की इन दोनों ने बैटिंग करी और अश्विन ने बॉल पकड़ी और क्या कमाल की बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप की, कमर तोड़ के रख दी। और इंडिया तो मैं कहता हूं मशहूर हो गया कि भाई तीसरे दिन टेस्ट मैच अपने घर पे लपेटने में। आपने वो बनना
कि एक ऐसे एवरेज प्लेयर बन के आपने जाना है, जितना टैलेंट है तो ऐसी परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। एक्सीलेंट, अच्छा लगा, आने वाली सीरीज के लिए कितना अच्छा हो जाएगा, तो मजा भी आता फिर फील्ड में भी, जैसे कैच पकड़ा मिड विकेट पे। तो यही प्लस पॉइंट है इंडियन टीम का। और अब आप देखें कि इंडियन टीम जो टीम बन गई है वो कितनी जबरदस्त है। बॉलिंग तो है वर्ल्ड क्लास और बैटिंग भी फॉर्म में आ गई। के राहुल 22 पे नेट आउट गया, खेला ना आज भी। ये है बैटिंग, और कुछ नहीं है। और कितना अच्छा हो जाएगा जो आने वाले टूर्स के लिए बातें की जा रही है। एक पूरी टीम सीरीज देखें और प्लानिंग देखें कितनी जबरदस्त। अभी शामी ने आना है, फिर सोचा जा रहा हार्दिक पांड्या को मेरे ख्याल से मैसेज मिल गया हुआ है कि जब वो आ जाएगा तो 4 फास्ट बॉलर, 1 स्पिनर, तो टीम क्या बन जाएगी। बैटिंग देख लें, बॉलिंग देख लें, तो यही एक टीम वर्क है, यही एक प्लानिंग है। तो मेरे ख्याल से बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। एक 6 महीने के बाद लग ही नहीं रहा इंडियन टीम टेस्ट मैच खेल रही है। से लेटे हैं कि उठने का नाम नहीं ले रहे, भूम कर रहे, सेलिब्रेट भी नहीं कर रहे कि यार अब हम क्या है, अच्छा थोड़ी लगता है इनके खिलाफ अब सेलिब्रेट करके। खैर इंडिया ने बता दिया। मुझे तो बांग्लादेश के लिए बुरा फील हो रहा है। इनफैक्ट पहले भी बांग्लादेश वाले बड़े खुश होंगे, पाकिस्तान को वाइट वॉश करके यहाँ से जा रहे थे, बड़े चैंपियन बन रहे थे, कि उनको क्या पता कि हमारी तो जो स्टैंडर्ड है इस वक्त, आप डोमेस्टिक उठा के देख लें, नहीं होने दिया है इंडियन टीम ने। अभी इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो टेस्ट सीरीज़ जारी है, बहुत ही एक समझ लें कि मुझे जहां तक लग रहा था शुभमन गिल क्योंकि अपनी फॉर्म में नहीं थे, लेकिन कल एक मामूली सी पार्टनरशिप जो है वो ऋषभ पंत और शुभमन गिल के दरमियान जारी हुई और उसके बाद आज के दिन में उन्होंने जब दोबारा से आगाज़ किया तो दोनों ने अपनी अपनी सेंचुरी मुकम्मल की है। और इसके बाद अगर हम देखते हैं टेस्ट सीरीज़ के अंदर टेस्ट का जो एक निखार है, एक जो खूबसूरती होती है टेस्ट मैचेस की, वो हमें नज़र आ रही है। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच खेली जा रही टेस्ट के तीसरे दिन आज भारत ने पहले पंत और गिल की बैटिंग से और बाद में बुमराह और अश्विन की बॉलिंग से बांग्लादेश को धराशायी कर दिया। और दोस्तों, लगभग भारत मैच जीतने के कगार पर आ गया है। यह देखकर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जो रिएक्शन दे रहे हैं वो आपने देखा। और आगे देखिए कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर भारत की इस बॉलिंग और बैटिंग को लेकर क्या रिएक्शन दे रहे हैं। आ जाता हूं बॉलिंग पे। आपने देख लिया तीसरा दिन में किस तरह बॉल ब्रेक हुआ। अभी तो बादल की वजह से लाइट्स ऑन हो गई तो मैच स्टॉप हो गया कि बारिश ही बचा पाएगी बांग्लादेश को। पाकिस्तान ने वो चीज़ नहीं करी, मेरे जुमले को ठीक करा इंडिया की टीम ने कि टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का जो फैसला होता है, हमेशा चौथा पांचवें दिन जो होती है ना बारी, उसका ज़रूर सोचते हैं। लेकिन ये तो आज तो तीसरा ही दिन है और आप देखें 4 आउट हो गए हैं, 150 प्लस 159 पे मेरा ख्याल है। अश्विन ने जी टॉप क्लास बॉलिंग करी, बॉलर तो नंबर 1 है और जो उसने डंडा उड़ाया है ज़बरदस्त। इंडिया का मैच नहीं है यार बांग्लादेश से, माफ़ी के साथ। आप लोग बुरा मान जाते हैं कि बारिश ही बचा पाती है। ये तो आपको फ़र्क महसूस हो गया ना पाकिस्तान की क्रिकेट का। यही बांग्लादेश खेलेगी ना पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान बिल्कुल ही बैकफुट पर है। और यही वो बांग्लादेश है जो व्हाइट वॉश करके गई है और इंडिया के अगेंस्ट खेल रही है। माइंडसेट, सोच, क्लास, बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी और कैप्टनसी में भी। कि कल का 1 या 2 सेशंस में जो है ये मैच इंडिया कवर कर जाएगा, क्योंकि जिस तरह से इंडिया की बॉलिंग इस वक्त बॉल कर रही है और खास तौर पे अश्विन जिस तरह से दोबारा रिदम में वापस आते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अश्विन एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित होंगे, एक बहुत बड़ा डिफरेंस साबित होंगे दोनों टीमों के दरमियान में। खासतौर पे जो स्पिन बॉलिंग देखिए इंडिया के बॉलर्स कर रहे हैं ना दोनों, बांग्लादेश इज टेकिंग इंडिया लाइट और वो सोच रहे हैं अभी तक वो उसी खुमार में है जो पाकिस्तान के खिलाफ जो जीत जो है वो उनको मिल गई वंस इन अ ब्लू मून, तो वो अभी उसी खुमार में निकलना पड़ेगा, रियलिटी चेक करना पड़ेगा और उनको देखना पड़ेगा कि उनके सामने बुमराह है, उनके सामने अश्विन है, उनके सामने जडेजा है और जहां तक कप्तानी की बात है तो उनके सामने जो है वो दुनिया का एक बहुत अच्छा टेस्ट कैप्टन है।